ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरुदेव। प्रभु जी, शत प्रणाम। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, जी प्रभु जी। आज कौन पढ़ते हैं चतुश्लोकी? अरुणी देवी माता जी चतुश्लोकी करेंगे। ओके। हरे कृष्ण हरे अरुणी कृष्ण। देवी माता।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। चतुश्लोक की गीता। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं हम सर्वस्य सर्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं प्रवर्तते वर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्वितः। बुधा भावसमन्विताः समन्वित मच्चित्ता मद्गतप्राणा मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्। बोधयन्तः यन्त परस्परम् परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां ततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। भजतां तां प्रीतिपूर्वकम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं बुद्धियुक्तं येन मामुपयान्ति ते। येन मामुपयान्ति ते उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः। अहमज्ञानजं तमः ज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो नाशयाम्यात्मभावस्थो वस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन ज्ञानदीपेन भास्वता भास्वता। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे माता। कृष्ण। ये 4 श्लोक क्या कहते हैं भगवान भक्त के बारे में, भक्त के बारे में कि मेरे भक्त कैसे हैं और मैं उनके लिए क्या करता हूँ। भगवान कहते हैं भक्त के लिए मैं क्या करता हूँ। ये ये भगवत गीता का सार 4 श्लोकों में। पहले भगवान की भक्ति, भक्त बनिए, भक्त बने तो भगवान कहते हैं क्या करता है भक्त, कैसा होता है और मैं उसके लिए क्या क्या करता हूँ। आपको ये 4 श्लोक याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। इनके अर्थ भी पता होने चाहिए चारों के, तो इसको बहुत कठिन काम नहीं है, ये अवश्य करिए। अथ श्रीमद् भगवत गीता श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। 17वां अध्याय है श्रद्धा के विभाग। ये अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र के विधि विधान नहीं जानते। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, वो शास्त्र न पढ़ते हैं न सुनते हैं, अपना कुछ अपने ढंग से बना लेते हैं अपने लिए, लेकिन उनकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा किसमें है? तो ये चीज अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे, 3 गुणों के हिसाब से ये कहाँ फिट बैठते हैं, ये अर्जुन पूछते हैं। मैं पढ़ता हूँ पहला श्लोक। अर्जुना वाच ये शास्त्र विदम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? हाँ हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपको पता है ऐसे लोग होते भी हैं, अपने ढंग से करते हैं, उनको पता नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये लोग सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी किस गुण में भगवान की श्रद्धा से अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं इसका
अर्जुन को। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्वकी राजसी च एव तामसी च इति तां शृणु। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा अथवा तमोगुणी। अब उनके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। हाँ, आप सुनो, अर्जुन को कह रहे भगवान, सुनो ऐसे लोगों की कि कौन सा गुण उसमें है। अर्जित गुण, अर्जित गुण कहाँ से आ गया? प्रारब्ध, कैसे उसने कर्म किए हैं उसी हिसाब से वो सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है। उस गुण के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। सतोगुणी, अगर सतोगुण में है तो श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुण में है तो श्रद्धा रजोगुणी, तमोगुण में है तो श्रद्धा तमोगुणी। और आपको इतना ज्ञान है अब रजोगुण तमोगुण का भक्ति में कोई स्थान नहीं है, यहाँ से आप भक्ति कर ही नहीं सकते। अब भगवान कह रहे हैं इसके विषय में मेरे से सुनो, तो ये ज्ञान आपको होना जरूरी है। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत् शब्दः स एव सः। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, ये बात तो हमने कर ही ली है। ये भगवान उसको फिर समझा रहे हैं अर्जुन को। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्च अन्ये यजन्ते तामसा जना। हरे कृष्णा। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों को वह राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की को पूजते हैं। हरे कृष्ण। हम्म, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये सतोगुणी तो भगवान को भी पूजा करते हैं, देवता क्यों लिखा है? ये आप लोगों की बात नहीं हो रही है। जिनको इतना ज्ञान है कि किसकी पूजा करनी चाहिए, जो भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं उनको समझ आता है भगवान कौन है, देवता कौन है, किसकी पूजा हमको करनी है, हमको क्या करना है, ये भगवत गीता हमको बताती है। उसने पढ़ा ही नहीं है तो उसके लिए इसलिए कहा है देवताओं को पूजते हैं वो, उनको भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं है। रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष में आपके के जो अ, राजा हैं कुबेर हैं, और वैसे भी यक्ष और राक्षस हमसे, मनुष्यों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनकी पूजा करते हैं रजोगुणी व्यक्ति, उनको ये चाहिए। तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, को पूजते हैं। उनकी श्रद्धा श्रद्धा हो जाती है ऐसी इस टाइप की। भूत प्रेतों की पूजा करके वो अपना हित, बहुत जगह होती है, अपना हित चाहते हैं। एक भूत की पूजा की और अपने को भूत प्रोटेक्ट करेगा ऐसा वो सोचते हैं, और अगर आपने गड़बड़ किया वो भूत आपको तंग भी कर सकता है, उनका ऐसा सोच होता है। अशास्त्र विहितम घोरम व्यप्यन्ते ये तपो जना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि असुर निश्चयान्। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। श्री जो लोग दंभ तथा अहंकार से
अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। अब इसमें आपको एक चीज अ, मन में आएगा, अरे परमात्मा को कष्ट कौन पहुंचा सकता है? नहीं, हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा को कष्ट कौन पहुंचा सकता है? आत्मा परमात्मा को कष्ट पहुंचाने का मतलब हम गलत काम करें, गलत काम करके परमात्मा को अच्छा लगेगा ऐसा नहीं है, ये बात है। परमात्मा गलत काम करते समय हमको सावधान भी करते हैं। आपके मन में आता है, जो आपको आता है ये काम में, अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कौन कहता है? वो परमात्मा है। लेकिन आपका जो मन है उस काम को करने के लिए उतारू है, करना है। भगवान आपको, परमात्मा आपको सैंक्शन दे देते हैं, कर, और इसका फल भी भुगतेगा। ये तो दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, लेकिन कठोर तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। ये लोग ऐसी तपस्या भी करते हैं, कोई जल में समाधि लेता है, कोई पृथ्वी में अपने को गाड़ देता है, कोई कुछ करता है, और अच्छे काम के लिए नहीं कि किसी का ये चीज उसका नष्ट हो जाए, वो दूसरों के लिए, अहित के लिए। जैसे आपने हिरण्यकश्यप को देखा, कितनी कितनी भयंकर तपस्या की उसने। ब्रह्मा जी हिल गए उसके तपस्या को देख करके, कहा तो तपस्या छोड़, जो चाहिए मांग। ये ऐसे ऐसे तपस्वी किसी के हित के लिए नहीं, ये ऐसा काम जिससे दूसरों का नुकसान हो, उसको फायदा हो ना हो, लेकिन उसका अहंकार बच जाए। वो अहंकार जो जिसको चाहता है ऐसा हो, उसको रखने के लिए ऐसे ऐसे ये असुर कहे जाते हैं ऐसे तो। आहार तो अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञः तपः तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। अब यहाँ पर 3 प्रकार के, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, क्या भोजन, एक बात। और दूसरी बात, यज्ञ, तपस्या, दान। यज्ञ 3 प्रकार के, 3 प्रकार के मतलब सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तपस्या 3 प्रकार की, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। दान 3 प्रकार का, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इस अध्याय में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। ये ज्ञान आपको दिया गया है। कौन सा ज्ञान तमोगुणी है, आपको बचना है उससे। कौन सी तपस्या तमोगुणी है, उससे बचना है। कौन सा यज्ञ तमोगुणी है, उससे बचना है। और कौन सा भोजन तमोगुणी है, उससे बचना है। कोशिश करना है कि हम, अगर आप, ये आपके लिए नहीं है वैसे, लेकिन अगर जिसने भी नहीं पढ़ा है, या इतना ज्ञान हमको होना बड़ा जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं ये कहीं गलत तो नहीं है, वो आपको इससे पता लगेगा। अब खाने की बात आती है, भोजन की बात। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, नित्या, आराह, आहारा, सात्विक, प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों के को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे ये कृष्ण। है आपका सतोगुणी भोजन। कैसा है? रसमय, स्निग्ध, स्निग्ध कहते हैं चिकना। चिकना मतलब थोड़ा ऑयल,
क्योंकि खाना पकता ऑयल से है या घी से है, जिससे भी आप बना सकते हैं। तो आजकल तो आप कहते हैं बहुत शुद्ध नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद बहुत जरूरी है, हृदय को भाने वाला होता है, अच्छा लगता है आपको, लेकिन सतोगुणी लोगों को, तमो और रजोगुणी को नहीं अच्छा लगता है ऐसा भोजन। ये सतोगुणी भोजन आपको देखना है कि यही भोजन आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका आध्यात्मिक पोषण होता है। और अब रजोगुणी का क्या है देखो, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विधानि विदाहिन आहारा राज राजस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा। आमय मतलब रोग। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। हाँ, ये आपने देखा आजकल चटपटा सब कुछ मिलता है बाजार में, और बच्चों को आप एक पैकेट पकड़ा देते हैं। जब आपने देखा, अब बच्चे को क्या होता है, ये चटपटे होते हैं, ये खट्टे मीठे होते हैं और जलन पैदा करते हैं मुंह में। इसका टेस्ट कोई भी एकदम ले लेता है जब तक उसमें सतोगुण न हो। आपने देखा, बच्चा रो रहा है तो आप माँ क्या करते हैं, एक पैकेट पकड़ा दिया वो ताकि वो चुप रहे, आप अपना काम करें। यही गलती होती है। आजकल देखा ना आपने, ये मुरे ये मुरे ये मुरे बच्चों के, वो पकड़ के बच्चे वही खाते हैं, उसके अलावा आप कुछ अच्छा खाना दीजिए, बच्चे मना कर देते हैं। ये है रजोगुण। अत्यधिक तिक्त, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क, जलन पैदा करने वाला, ये रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। तो बच्चे को हम रजोगुणी बनाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। दुख शोक तो होता है रोग के कारण। अब आपने खाया ये नमकीन, खट्टा, तिक्त, मसालेदार खाया, पेट खराब हुआ आपका, तो दुख होगा, शोक होगा, और खाते गए ऐसे पेट की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। 10वां श्लोक। अब तामसी लोगों का भोजन देखिए। यात यामं गतरसम पुति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि च आमेद्यम भोजनम तामस तामस प्रियम। हरे कृष्ण। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण जो माता जी। तामसी होते हैं। धन्यवाद माता जी। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन बासी कहलाता है। अब आजकल थोड़ा डेफिनेशन बदल गई, क्योंकि आप खाना जो बच गया आप फ्रिज में रख देते हैं। खाना सड़ता नहीं, सड़ता नहीं है, बासी तो है वो। अगर आप सुबह खाना बनाया, उसको आप फ्रिज में रखें, गर्म करके खाएं, वो खाना उसका नाम बासी खाना है, वो ताज़ा नहीं है, लेकिन वो सड़ता नहीं। आप खाते हैं, वो कितना अच्छा है पता नहीं। स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, ऐसे चीजें जिसको आप छूना भी पसंद नहीं करते हैं। और ये आपने देखा होगा आजकल, बहुत ही एक फैशन जैसा हो गया कि आप कुछ खा रहे हैं, कुछ उसको दूसरे के मुंह में डालते हैं, चक। तीसरे के मुंह में भी डालते हैं, चक। ये ये ऐसा जूठा जूठा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल ये बहुत बड़ा, मैंने बहुत जगह देखा है, लोग खाते हैं
उनके मुंह की लार उसमें लगी है, दूसरे के मुंह में डालते हैं, वो भी बड़े चटकारे से उसको मुंह में डाल के तीसरे के मुंह में डालते हैं। ये है झूठा भोजन। ये तामसी लोगों को पसंद है, सड़ा हुआ, तामसी लोगों को। और अस्पृश्य वस्तु से युक्त ऐसी चीजें जिसको आप छूना भी पसंद नहीं करते हैं, उन बर्तनों में, उनमें रखा हुआ भोजन तामसी लोगों को प्रतः पसंद आता है। तामसी लोगों का भोजन अक्सर ये मांस वाला होता है, और मांस जो है जल्दी सड़ता है। आपने जो आपका ये वेजिटेरियन खाना है, एक नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन खाना जल्दी सड़ता है वेजिटेरियन से। और ये तो बात कही है, 3 घंटे बाद की बात है, तो सड़ेगा जल्दी। लेकिन अभी ये थोड़ा सा आप उसको ठंडे में रखते हैं तो इतना जल्दी नहीं सड़ता है, लेकिन खाना बासी। अफलाकांक्षी भी यज्ञ। अब यज्ञ की बात आ रही है, कौन सा यज्ञ सात्विकी है, कौन सा अ, अ, रजोगुणी है, कौन सा तामसी है। अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधि विधिदिष्टो य इज्जते यस्तव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। हरे कृष्णा। सरिता तानपुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। अरे अनुवाद। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हाँ, हरे यज्ञ में यज्ञ क्यों किया जाता है, आपने भगवत गीता में पढ़ा है। यज्ञ का मतलब विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान को खुश करने के लिए जो काम किया जाता है वो वो सात्विकी होता है। और यज्ञ आप करते हैं, यज्ञ अ, बहुत प्रकार के होते हैं, और यज्ञ का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु को खुश करना होता है। इसका मतलब अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ओम तत्सत कहते हैं जिसे, कि ये मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये आपको खुश करने के लिए मैं कर रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए, खुश करने के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। ये मन में हो किसी के, वो वो आदमी फल की इच्छा नहीं रखता है। वही इसमें बताया गया। वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर, शास्त्र में जैसे बताया गया उसको फॉलो करते हुए, उसको उसका पालन करते हुए आप यज्ञ करते हैं भगवान के लिए, खुश करने के लिए, तो वो यज्ञ सात्विक कहलाता है, बिना इच्छा के। और दूसरा कौन सा, रजोगुणी यज्ञ, अपने दम्भ अहंकार लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा यज्ञ कर सकता हूँ, मैं इतने लोगों को खिला सकता हूँ, ये ताकि लोग मेरा सम्मान करें। अभी संध्याय तो फलम दम्भ अर्थम अपि च एव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। हरे कृष्णा। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। हाँ, अगर कोई भौतिक लाभ के लिए, यज्ञ लाभ के लिए करते हैं लोग, कि कोई फल प्राप्त करना है उसके लिए यज्ञ किया, तो ये यज्ञ सात्विकी नहीं है, ये यज्ञ राजसी कहलाता है। और कुछ यज्ञ गर्भवश, भले ही कुछ इच्छा से न किया गया हो या किया भी गया हो, तो बहुत बड़ा लार्ज स्केल में 4-5 हजार लोगों को बुला के खिलाने का बंदोबस्त करके अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए किया, ये राजसी कहलाता है। अब तामसी देखिए। विधिहीनम विधिहीनम अशस्त्र अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। हरे कृष्णा।
जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हाँ, कि शास्त्र के में जो निर्देश है यज्ञ का, उसका तो कोई इससे लेन देन है ही नहीं। प्रसाद जिसमें है नहीं, मंत्रों का उच्चारण नहीं, पुरोहितों को दक्षिणा, पुरोहित है ही नहीं, ऐसा यज्ञ तामसी कहलाता है। अब आप सोचेंगे ऐसा यज्ञ है कौन सा? वो भस्मासुर ने नहीं किया था तपस्या? यज्ञ तपस्या ही हुई ना। और उसने किया जो शिव जी के ऊपर हाथ रखना चाहता था, ऐसे काम। अब ऐसे काम दूसरे को नुकसान के लिए करना चाहते हैं, और उसमें जिसमें प्रसाद वितरण का कोई नाम नहीं, मंत्रों का उच्चारण का कोई नाम नहीं, पुरोहित नहीं, पुरोहित नहीं है तो दक्षिणा कहाँ से होगी? दक्षिणा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, ऐसा यज्ञ तामसी माना जाता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब तपस्या की बात आ रही, 3 प्रकार की तपस्या। हरे कृष्ण। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण। एक तपस्या शरीर से है, फिर अभी आएगा 3 तपस्या। एक शरीर से है, मन से है, वाणी से है। ये तपस्या, तो अभी ये शरीर के तपस्या की पूजा करना, किसकी? भगवान की, ब्राह्मणों की, गुरु की, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। आप पवित्र रहें, सरल रहें, आर्जव, सिंप्लिसिटी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। ये बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्ण। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हाँ, सच्चे भाने वाले, हितकर, अन्य को क्षुब्ध, दुख न करने वाले वाक्य बोलना, ये तो बात ठीक है। लेकिन कभी कभी इन इन वाक्यों में हितकर क्या भाने वाले शब्द आप बोलते हैं, कभी कभी किसी के हित में नहीं होता है, लेकिन सत्य है, वो भी आपको बहुत सरल शब्दों में बोलना है। ऐसा नहीं अरे तेरा ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा सुना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपको तकलीफ होने वाली है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा है सत्य जरूर बोलना है, लेकिन उसको थोड़ा मृदु भाषा में। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, वैदिक साहित्य में जो कहा है उसको 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 समझते हुए बात करना, यही वाणी की तपस्या है। वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? आप में 26 गुण होने चाहिए, दैवी गुण। तो वो गुण आप लीजिए, आपकी जो वाणी है तो वो अपने आप ही मधुर हो जाएगी। ये वाणी की तपस्या कहलाती। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रहः भाव संशुद्धि इति एतत् तपो तत्तपो एतत् तपो मानसम मानसम उच्यते। 1 मिनट मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रहः भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्णा। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम,
एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हम्म हरे कृष्ण। संतोष, सरल, सरलता तो दोनों जगह आती है। गंभीर, आत्मसंयम, सबसे बड़ा काम, इंद्रियों पर अपना संयम रखना, एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो तीन टाइप की तपस्या हो गई, एक शरीर से, वाणी से, मन से। श्रद्धया पर्यातप्तम तपः त्रिविधम नरः अफलाकांक्षिभिः युक्तः सात्विकम परिचक्षते। अब इनमें कौन सा सात्विकी है, कौन सा रजोगुणी है, ये बता रहे हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, ये तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हाँ, जिसमें तीन प्रकार की तपस्या जो बताई गई है, उसमें से सात्विक कौन सी है, ये बता रहे हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा ये जो संपन्न किया जाता है, वो सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन च एव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है, ना शाश्वत। हम्म हरे कृष्ण। कि आप अपना सम्मान बढ़े, आपका आपका सत्कार बढ़े, और इस इस उद्देश्य से दंभ पूर्वक, अहंकार से जो तपस्या की जाती है, वो राजसी कहलाती है। यह तो न तो स्थायी होती है, न शाश्वत होती है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य साधन अर्थम परस्य उत्सार्धम अर्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसी कहलाती है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी तपस्याएं हैं। यहाँ तक कि ऐसे मंत्र वेदों में भी हैं। लोग उनका इस्तेमाल करके दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए ऐसी तपस्या भी करते हैं। ऐसी तपस्या तामसी कहलाती है, जो किसी तरह भी दूसरे को नुकसान करे। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक दान माना जाता है। हरे हाँ, कृष्ण। कर्तव्य समझकर। आप देखिए, कुछ लोग बांटते हैं कहीं पर। आप देखते हैं रास्ते में गर्मी के दिनों में कुछ लोग ठंडा पानी पिलाते हैं, और जिनको आप पिला रहे हैं उनको पता भी नहीं है कौन दे रहा है, क्या दे रहा है। ऐसे जो कर्तव्य समझ कर किया जाता है, और समुचित काल स्थान में, गर्मी के दिन है और अ, समय दिन का है, लोग गर्मी से पीड़ित हैं, आप उनको ठंडा पानी पिलाते हैं बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ उसमें होता नहीं, क्योंकि वो लोग जो पानी पीते हैं, वो ठंडे पानी को, उनको तो ये लोग जानते भी नहीं है। ऐसा दान सात्विक माना जाता है। ये तो एक उदाहरण में दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप किसी को दान देते हैं
और आपने सोचा मेरा इसमें भला हो जाएगा, दान देने से, मेरे को दान देने से पुण्य मिलता है, अगर ये आपने सोचा तो वो सतोगुणी नहीं रहता। सात्विक दान के लिए कि आप कभी भी कोई इच्छा न हो, सिर्फ कर्तव्य समझ करके जो दान दिया जाता है उसको सात्विक दान कहते हैं। यत्तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम। हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। हरे कृष्ण। जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, मन नहीं था, दिया आप, कि आपको कहा गया अरे ये दे दो, आया है कोई इसको ये दे दो दान, आपका मन नहीं था, रजोगुण। प्रत्युपकार की भावना से कि ये दे रहा हूं और इसका फल ये मेरी सेवा करेगा, ऐसे, या इसका मुझे कोई फल मिलेगा, ऐसे दान जो हैं रजोगुणी कहलाते हैं। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। हरे कृष्णा। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना किसी समुचित ध्यान तथा आदर के साथ दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। हम्म बिना अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी शाम को, जिसमें लोग को अपना नशा करना होता है, उस समय दिया आपने किसी को ऐसा दान जिससे वो अ, नशा कर सके, ये व्यक्ति या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। अगर आपने दान दिया इस समय, ऐसे समय पर, ऐसे व्यक्ति को जो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, ये दान तामसी हो जाता है। तो दान देते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि गलत व्यक्ति को नहीं देना, गलत समय पर नहीं देना है, ये इस चीज का ध्यान। तो दान इसलिए लोग क्या कहते हैं, ये तीर्थ स्थानों में जाओ, वहां लोग बैठे रहते हैं, उनको दान दो, और उससे भी ज्यादा तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों को खिला दो, ये बहुत अच्छा दान है। तो ये ऐसे दान जो हैं ये तामसिक कहलाते हैं। कौन से? अयोग्य व्यक्ति को देना, बिना आदर के देना। ओम तत्सद इति ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मण अस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। हरे कृष्णा। षष्ठी के आदि काल से ओम तत्सत शब्द, ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे हाँ, कृष्ण। आप अपने घर में कोई आपने पूजा कराई, उसके बाद हवन कराया, या उसके बाद ब्राह्मण उसके आखिरी में क्या कहता है, जो पुजारी आपने बुलाया है घर में, पुरोहित, वो क्या करता है, वो सब करने के बाद ओम तत्सत कहता है। ओम तत्सत का मतलब ये भगवान विष्णु को आपके संतुष्टि के लिए है, इसका मतलब इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, ये मतलब होता है। अगर मैंने स्वार्थ के लिए किया है कोई, अपने भले के लिए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे या मेरे बच्चों के का ये अच्छा हो, घर में शांति हो, इसके लिए आप यज्ञ कराते हैं, ओम तत्सत का कोई मतलब नहीं है। ओम तत्सत आप कराते हैं, कर्तव्य समझ करके यज्ञ कराया, ओम तत्सत आखिरी में। ये माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए इसका, तो थोड़ा सा प्रभुपाद क्या कहते हैं। जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ और तप को सतुगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर यह निश्चित रूप से निम्न कोटि के हो जाते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, ओम तत् विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येत ब्राह्मणों नेतिष्ठम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्व तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6.8.7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सद तथा एवं सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6.2.1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत शब्द हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा के द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का आर्थिक महत्व है। अतः भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीन शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत के कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये इसलिए मैंने पढ़वाया क्योंकि ये पहले तो प्रभुपाद ने कहा तीनों सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो ये चीज है, ये क्योंकि ये अध्यात्म है ही नहीं, इसमें हमारा स्वार्थ होता है। सतोगुण में भी है, रजोगुण में भी है, तमोगुण में भी है, लेकिन फिर भी सतोगुण में रह करके आप करते हैं तब भी उसका थोड़ा मीनिंग है। और ये जो भी आप करते हैं, ओम तत्सत का मतलब है कि ब्रह्मा जी ने किया था यज्ञ भगवान के लिए, उनको खुश करने के लिए विष्णु को उन्होंने ये किया था। फिर गुरु शिष्य परंपरा में आता गया। जब भी आप कोई चीज करते हैं, ओम तत्सत, दान दिया, ओम तत्सत, मेरा इसमें स्वार्थ नहीं है। आप किसी को कोई हेल्प कर रहे हैं, और आपने बहुत ज्यादा मदद किया, किसी को अस्पताल में है, बहुत तकलीफ में था, पैसे की भी कमी थी उसके पास, आपने सब कुछ किया, आखिर में ओम तत्सत मन में सोचिए कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। ये ये दान जो आपने किया सतोगुणी हो जाएगा। ये मतलब है इसका, इसलिए इसलिए ये पढ़वाया मैंने। 24वां, तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम से करते हैं, ये इसलिए बताया गया। तद इति अनभिसंध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भावबंधन से मुक्त होना होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माधव। सद्भावे साधुभावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति च उच्यते कर्म च एव तत्
अर्थीयम सद इति एव अभिधीयते। हरे कृष्णा हरे अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सब शब्दों से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्रो, ऐसे यज्ञों को संपन्न करता भी सत कहलाते हैं। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। सत है, बहुत अच्छा। सब ये सत है, भगवान के लिए किया गया कर्म, तो ये सब, ये सारे दान कर्म ये सत हो जाते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। व्यर्थ जाता है। जो भी आप करते हैं, श्रद्धा नहीं है, यज्ञ किया, दान किया, श्रद्धा नहीं है, तप किया, श्रद्धा नहीं है, तो सब व्यर्थ जाता है। न इस में न अगले जन्म में कहीं काम नहीं आता। तो जो भी करना है, ये चीज आप करते हैं, श्रद्धा से करिए। ये आखिरी श्लोक है ना? हाँ प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ के माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ होता है। अतएव इस श्लोक में ये घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई भी फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों का पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांतों का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतुगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति के विधि है, किंतु शुद्ध भक्त की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से ये श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय ब्रह्मा की श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सति श्रीमद् भगवती गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशाई अध्यायः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। शाश्वत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु का महत्व बताया गया। गुरु को लेकर के, गुरु बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो मार्गदर्शन करता है। कहीं पर आप क्या करना है कि यहाँ पर कभी समझ नहीं आता है, ये करें, ये करें, एकदम गुरु से पूछना है। बहुत बहुत समय आपके ऐसे आता है जीवन में, बहुत बहुत समय ऐसा होता है जहां पर आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। यहाँ पर तो किसकी राय लेनी चाहिए? गुरु की। आध्यात्मिक कामों की बात कर रहा हूं मैं कि आपने पढ़ा, यहाँ पर ये करें,
ये करें, गलती ना हो जाए हमसे, तो गुरु का मार्गदर्शन चाहिए होता है। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, उसकी उसको प्रभुपाद ने एम्फसाइज किया है। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, शत शत प्रणाम। हरे